कि उनका तनख्वाह कट रही है, तो सरकार की भी तो तनख्वाह कट रही है भाई, उसके बारे में चिंता कोई और तो हम ही मिले हैं ना, तो हम बलि का बकरा हैं। अब मैं एक मिनट एक बात और समझाता हूं जफर इस्लाम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं सही समझ नहीं पाया हूं। देखिए हुआ क्या, एक्साइज ड्यूटी तो आपने पहले बढ़ा दी थी, 8 रुपए से 22 रुपए 98 पैसे कर दी थी, ठीक है, पर उससे भी काम नहीं चला, आपने 10 रुपए और बढ़ा दी। पर ये दाम अभी क्यों बढ़ रहे हैं? दाम इसलिए बढ़ रहे हैं, आप एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ाए जा रहे थे, पर तेल की कीमतें क्योंकि गिर रही थी, तो ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं, ये तेल कंपनियां हैं, इनको तब भी फायदा हो रहा था, जो ये 10, 12, 15 डॉलर पर बैरल पर चला गया। अब वो 40 डॉलर पर बैरल पर आया तो कंपनियां कहने लगी सारा माल तो सरकार ले जाती है एक्साइज ड्यूटी में, राज्य ले जाते हैं वैट में, हम आम आदमी से पैसा तो कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो दाम बढ़ा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं अभी तो और बढ़ाएंगे। आप अपना माल नहीं जाने को देने को तैयार, कंपनियां अपना प्रॉफिट छोड़ने को तैयार नहीं, तो बकरा खड़ा है मिडिल क्लास, हलाल मत करो इसे, इसको झटका मत दो, हलाल करते रहो, यही है ना? सही पर्सपेक्टिव में एक लाइन बोलता हूं कि देखिए ये इस पर थोड़ा असर जरूर पड़ता है आम नागरिक पे, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ आम नागरिक पे असर पड़ता है, लेकिन इसका जो फायदे है वो पूरे देश को फायदा होता है। लेकिन पूरे देश को फायदा होता है ना। एक मिनट, जब पिछली सरकारों में तेल के दाम बढ़ते थे, तो अब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, क्या कहते थे, जरा हम ये भी सुनवा दें। आप जो कह रहे हैं ना देश का भला, उस टाइम क्या देश का भला नहीं था? सुनिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। तो जफर इस्लाम, सरकार की ये नाकामी थी और प्रधानमंत्री से उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद करते हैं कि लोगों में आक्रोश है, अब उनकी बात सुनी जाए। तो आज सुनेंगे लोगों की बात? नहीं, आपने सुना ना, प्रधानमंत्री जो आज प्रधानमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि देश की स्थिति को सही से समझें। आज देश की स्थिति जो है, आपको मालूम है कि कोई रेवेन्यू नहीं है, आपको मालूम है कि हमने टैक्स के भी जो बेनिफिट जो है कॉर्पोरेट को दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो और भी लोगों की सैलरी बढ़ाएं, इसलिए कि बहुत सारी सैलरी बढ़ाने पर मैं आता हूं, अभी तो तेल की कीमतों पर रहते हैं, मैं सैलरी बढ़ाने और नौकरियां कितनी महफूज हैं उन पर भी आऊंगा। एक सेकंड बस, खाली आपको कह रहा हूं कि जब आप बातें उठाते हैं तो आपको पूरे मुकम्मल तौर से उठाना चाहिए। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूं, अगर आप पे हिम्मत है तो आप उठाइए बात। मैं कहता हूं कि देखिए 2004 से 2015 साल के बीच में जो अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की सैलरी जो है वो 2.54% पर सैलरी पर मैं आ रहा हूं, आप क्यों पेट्रोल से क्यों भागना चाह रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री की बयान चलवा दिया मैंने, पेट्रोल को पहले मुकम्मल कर लेना, मैं आता हूं नौकरियों पर, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा किसी का भी यहां पर गौरव वल्लभ, ये पेट्रोल के दाम, मैं गलत फिगर्स दे रहा हूं, 270% टैक्स, 18 रुपए का पेट्रोल 49 रुपए का टैक्स लगा दोगे। और मैं एक और बात कह दूंगा तो बहुत से लोग मुझे ट्रोल करने लगेंगे और मुझे राष्ट्रद्रोही कहेंगे, पर मैं ये जानकारी दर्शकों को दे दूं, इसी महीने जून में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें टूटी थी,